हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति का परिचय, जो शायद आप लोगों के लेसन का पार्ट है। लेसन 8 है। लेसन 8 में हम ये सीखेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ये त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति सीखने के लिए हमें सबसे पहले एक त्रिभुज का अ, चित्र बनाना पड़ेगा, और चित्र पे आप जैसे देख सकते हो बना हुआ है चित्र। जो लंबाई की भुजा है उसको लंब बोलते हैं, जो तिरछी थोड़ा टेढ़ी भुजा है उसको कर्ण पढ़ते हैं, और आधार बिल्कुल नीचे वाली भुजा को हम कह सकते हैं, कहते हैं, कह नहीं सकते, कहते ही हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति में हम कुछ बेसिक से रूल बताएंगे और आपको बिल्कुल आसान भाषा में इनके फॉर्मूले कैसे याद रखने उसकी ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले हम उसी ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। तो हमारी ट्रिक है क्या? तो ट्रिक हमारी ये है कि जिस प्रकार से आप लंब, कर्ण और आधार तीन भुजाएं ले लेते हैं, ठीक है, तो तीनों का एक संबंध होता है, उस संबंध को कहते हैं हम ये। तो कुछ लिख सकते हैं हम उस संबंध के बारे में। तो यहाँ पर तीनों का संबंध क्या होता है, ये बहुत बार इस सूत्र का प्रयोग होगा, इसलिए आप लोग लिख लोगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बेहद इम्पोर्टेंट हमारा ये फॉर्मूला कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इस चैप्टर का सूत्र है। इसके बाद जो हमारा सूत्र बनते हैं, जो भी सूत्र बनते हैं, कुछ इसके हेल्प से बनते हैं, कुछ और भी हैं। तो चलते हैं इसकी हेल्प से कौन कौन से और बन सकते हैं, पहले वो सीख लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है ये, क्या हम इसको, ये लंब को यहाँ पर लिख सकते हैं? अगर इसको हम यहाँ लिख लें तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम बता दें तब ये फार्मूला अपना हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हम आधार को सबसे पहले लिखते हैं तो आधार को सबसे पहले लिखने पर हमारा जो फार्मूला तैयार होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने पहले ही फार्मूले से दो फार्मूले निकाल लिए। अब आते हैं और कितने निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से और भी देख सकते हैं। ये पहली ट्रिक हो चुकी। अब आते हैं अपनी सेकंड ट्रिक पर, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कह सकते हैं, ये ट्रिक है जिसे हम कहते हैं लाल बटे कक्का या के ए। क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का या के ए। अब ये क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाल का यहाँ पर अर्थ है ये, ठीक है, एल बाई के, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा है ए बाई के, तीसरा है एल बाई ए। यहाँ पर आप ध्यान देना, जो एल फॉर लंब है, ए फॉर आधार है, और के फॉर कर्ण है, वही है। अब यहाँ पर आते हैं ये सूत्र किस चीज़ों के हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, और शॉर्टकट तरीके में से हम बता रहे हैं। तो ये जो पहला फार्मूला होता है ये साइन का होता है। अगर हम सीधे तरीके से ऐसे जैसे ये लिखा है लंब बटे कर्ण, इसे लिख देंगे तो ये साइन का बन जाएगा। अगर हम इसका उल्टा लिखेंगे यानी कर्ण बटे लंब लिखेंगे तो ये बन जाएगा अपना कॉसेक का फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आते हैं दूसरे में, दूसरे वाले को अगर हम लिखते हैं तो ये बनता है कॉस का, ठीक है, और ये होता है टेन का, ठीक है। अगर हम सीधे तरीके से पढ़ते हैं आधार बटे कर्ण, तो कॉस का होता है, टेन का होता है लंब बटे आधार। लेकिन अगर हम इनको उल्टा पढ़ देते हैं तो कॉस का हो जाता है सेक, ठीक है, ये सेक का बन जाएगा। अभी हम बताएंगे कैसे बन रहे हैं। और आधार बटे लंब लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉट का फार्मूला, ठीक है। अब आते हैं इनको लिख दे कैसे। तो क्रमशः इनको कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया वहाँ पर साइन। तो साइन का जो फार्मूला होता है, यानी कि साइन थीटा लिख देंगे। साइन थीटा का फार्मूला हो सकता है होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। वहाँ भी आप देख सकते हो लाल बटे कक्का, यहाँ से आप शॉर्टकट में लिख लो। यहाँ देखो शॉर्टकट में हम लिखे दे रहे हैं लाल बटे के, आपको पहचानने में आ जाए। पहला वाला हमने लिखा है। दूसरा क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस में क्या होगा? आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसके बाद आता है टेन। टेन में क्या होता है? तो टेन में होता है अपना, टेन थीटा में होता है लंब बटे आधार। तो इस प्रकार हम लंब बटे आधार लिख लेते हैं। इसके बाद दो और तीन और रह गए, इनको लिखते हैं। इसके बाद आता है कॉट। चलो कॉट लिख देते हैं। तो कॉट का क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर से हम फिर से लिख लेते हैं एल बाई के ए। तो यहाँ पर हमने उल्टा लिखा, किसका उल्टा होता है? ये टेन का उल्टा होता है कॉट। तो आधार बटे हम लंब लिख देंगे, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इसे याद रखना है, ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। यहाँ पर कॉट लिखा है,
कॉट के बाद क्या आता है, कॉट के बाद हम सेक का लिख लेते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल हो जाएगा, सेक में क्या, कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण बटे आधार लिख लेंगे। इसके बाद आता है कॉसेक, तो कॉसेक का हम लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, सॉरी ठीक है, कर्ण बटे लंब, यहाँ पर हम कर्ण बटे लंब लिख लेते हैं। तो इस प्रकार आप जो है कितना आसान भाषा में आप इसको सीख सकते हैं, यानी कि इसे याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, फिर से सुन लो, लाल बटे कक्का। ठीक है, सो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो लाइक ना किया हो अभी तक तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर इस ट्रिक को पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चल सके। थैंक यू।